हेलो एंड वेलकम। एक बार फिर से आप सभी का वेलकम या फिर स्वागत करता हूं पाठमाला के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। बच्चों, हम इस प्लेटफॉर्म के थ्रू जो अपनी एनसीईआरटी का भी न्यू बुक है, नया कोर्स आया, न्यू सिलेबस आया, तो मैथ की बात कर रहे थे। मैथ्स मेला करके आपकी ये जो बुक है, ठीक है, और उसमें वी द ट्रेवलर्स करके अपना फर्स्ट चैप्टर है। और उसमें आज हम लास्ट है जो वीडियो पर पहुंच गए, लास्ट टॉपिक पर पहुंच गए, लेट अस डू। पेज नंबर 13 से लगाकर 15 तक लेट अस डू हम लोगों को दे रखे हैं। यही हमें समझने हैं और यही हमें जो सॉल्व करने हैं, ठीक है। आगे बात समझे, इनके अंदर है जो अब तक जो सीखा वो सारे के सारे मिक्स में आएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नवोदय सैनिक मिलिट्री के हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेंगे, इसलिए ध्यान से समझना। इसमें फर्स्ट बोला है, राइट 5 नंबर्स बिटवीन द नंबर्स 23,568 एंड 24,234। इनके बीच में आप बहुत सारे नंबर बना सकते हैं। पता है, इसमें से इसको आप सब्ट्रैक्ट कर लो, उतने सारे नंबर आप बना सकते हो। जैसे कुछ एग्जांपल्स मैं समझाता हूं। एक नंबर मैं बना सकता हूं 23,569, एक नंबर ये बन गया मेरा। और क्या बन सकता है, 23,600 भी बना सकता हूं मैं, 24,000 भी बना सकता हूं, और 24,200 भी बना सकता हूं, और 24,000 फिर 230 भी बना सकता हूं। इतने सारे नंबर मैं बना सकता हूं। नंबर तो बहुत सारे बना सकता हूं, कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको दिए, एक दो नंबर आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ रहे हम लोग। सेकंड वाला बोला है, राइट 5 नंबर्स दैट आर मोर देन 38,125 बट लेस देन 38,600। इन दोनों के बीच में हमें नंबर निकालना है। एक चीज समझना, 38,600 है ना, इसमें से आप 38,125 सब्ट्रैक्ट करते हैं ना, आपको कितना मिलेगा, 5,7,4,0,0। ठीक है, आगे बात समझना, ये सारे के सारे नंबर आपको मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इतने नंबर आप बना सकते हो। जैसे आपने कुछ नंबर बनाते हैं, 38,126 बना सकते हैं, 38,200 बना सकते हैं, 38,250 बना सकते हैं, और 38,400 बना सकते हैं, और 38,500 बना सकते हैं। आई बात समझ में, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गई सारी चीज, ठीक। चलिए फिर अपने थर्ड वाले की तरफ बढ़ते हैं। बात हो रही है थर्ड वाला, रवीज कार हैज बीन ड्रिवन फॉर 56,987 किलोमीटर टिल नाउ, इतनी ज्यादा चली है। और शीतल्स कार हैज बीन ड्रिवन 67,543 किलोमीटर, whose कार हैज बीन ड्रिवन मोर। किसकी कार ज्यादा चलाई गई है, तो इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो नंबर ग्रेटर है वही है जो हमारा, वही किलोमीटर होंगे वो ज्यादा होंगे, उसकी वैल्यू ज्यादा होगी। तो अपने इसमें लिखना है कि भाई रवि की कार ज्यादा चली है शीतल की। रवि की तो इतनी चली है, इसकी 67,000 चली है, तो इसमें आंसर लिख देंगे शीतल्स, ठीक है। जो एपोस्ट्रॉफ लगता है शीतल्स, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब समझा देता हूं, थोड़ी इंग्लिश ग्रामर भी मैं बता देता हूं। बात हो रही है शीतल की, शीतल की बात हो रही है, शीतल की कार। आई बात समझ में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। सिक्स्थ वाला समझते ध्यान से, द फॉलोइंग आर दी प्राइसेस ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रिक बाइक्स। अलग अलग
इलेक्ट्रिक बाइक्स है उनकी प्राइसेस दे रखी है। जो इलेक्ट्रिसिटी है, जो बैटरी से चलती है वो इलेक्ट्रिक है, जो बाइक्स कहलाएगी। अरेंज दी प्राइसेस इन असेंडिंग और इंक्रीजिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर बोलो या आप है जो इंक्रीजिंग ऑर्डर बोलो, एक ही चीज है। इस असेंडिंग का मतलब क्या है बच्चों? इसका मतलब है स्मॉलर टू ग्रेटर। आगे बात समझ, स्मॉलर टू ग्रेटर, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अब इनका कंपेयर करना हम लोगों को, पहले देख लो सारे नंबर्स कितने कितने डिजिट्स के, 2 और 3। ये 5 डिजिट का नंबर है, ये भी 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 5 डिजिट का नंबर है। जब 5 डिजिट का नंबर है, इट मीन ये सारे एक ही कैटेगरी के। अब हमें क्या करने, अगर आप ध्यान से देखो, फर्स्ट इसमें 90 है, 89 है, 94 है, 49 है, फिर 93 है, 39 है, ये सारे के सारे। अब हम कैसे कंपेयर करेंगे? अब आप देख लो, सबसे स्मॉलर अपने को सबसे पहले चाहिए, तो सबसे स्मॉलर कौन सा होगा अपना इन सब में? सबसे स्मॉलर अपना 39। ऐसे भी आप कंपेयर कर सकते, तो सबसे पहले आ जाएगा अपना 39, ठीक है। फिर उसके बाद में कौन आएगा? उसके बाद में आपका आएगा 39 तो हो गया। अब देखो 49 आएगा, फिर 90, 89, 94 और 93, 89,999 आएगा। ठीक है। अब एक बचा है 90 और एक बचा है 94, एक बचा है 93। अब है जो इनमें से 90 आएगा तो 90 ले लेते हैं, फिर और अब इसके बाद में कौन सा आएगा? 94 एक तो, और एक 93 है, कौन सा होगा बच्चों? अब अपना है जो 93 वाला होगा। पहले ये रुपीज का सिंबल है, और फिर अपना है 94। इस तरीके से ये हम लोगों ने इसको असेंडिंग या फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा। नवोदय में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, असेंडिंग बोलो या इंक्रीजिंग ऑर्डर बोलो या फिर स्मॉलर टू ग्रेटर। आगे बात समझ में आपको? ठीक है। आगे बढ़ने से पहले बच्चों एक इंपॉर्टेंट अपडेट आपको देनी थी कि भाई जिन भी बच्चों का मैथ से डर लगता है, ठीक है, उनके लिए हम लोगों ने एक काम किया है। हम लोगों ने, अभी सिलेबस चेंज हुआ एनसीईआरटी का, इतने रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है, हम लोगों ने एनसीईआरटी का फाउंडेशन कोर्स बना रखा है। और इस फाउंडेशन कोर्स के अंदर खास बात क्या है, इसकी क्या स्पेशल है जो फीचर इसके, तो वो है कि अगर आप नवोदय सैनिक मिलिट्री की प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, तो सारा का सारा प्रॉपर कोर्स डाल रखा, पूरा गाइडेंस वीडियो डाल रखे, कंटेंट डाल रखा है, और ये सारे सब्जेक्ट को कवर अप कर रहा है। इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में अवेलेबल है अपना कोर्स। आपको मिलेगा कहाँ? तो अगर आप प्ले स्टोर पर जाकर पाठमाला का ऐप सर्च करते तो वहां मिल जाएगा। ऐप अगर एंड्रॉइड ऐप बन रखा है, आईओएस नहीं है, उसके लिए आप हमारे हेल्पलाइन नंबर इस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आप मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, मेरी टीम का कोई भी मेंबर आपको रिप्लाई जरूर देगा। पर्सनली मेरे से कॉन्टेक्ट करना हो, कोई भी इशू को लेकर, कोई भी आपका है जो क्वेरी है, तो आप बता दीजिए कि सुनील सर से बात करनी, मैं जब भी फ्री रहूँगा अपना इशू या क्वेरी लिख दो, आपको जरूर रिप्लाई करूँगा। सारे के सारे नोट्स डाल रखे हैं पूरा प्रॉपर। अभी के लिए कोर्स अगर आप अर्ली बर्ड ऑफर में लेते हैं तो आपको ये 5000 में मिलेगा।
बाद में क्या फी होगी वो पूरा का पूरा हमारी टीम डिसाइड करेगी, वो मेरे हाथ में कुछ नहीं है। ठीक है, मेरा काम है आपको अच्छी तरीके से सारी चीज़ें डिलीवर करना। ऐप के अंदर डेमो वीडियो डाल रखिए, आप जाके डेमो वीडियो देख लीजिए। बाकी ऐप अच्छा लगे, ऐप का कंटेंट तो परचेज कर लीजिए, अदरवाइज यूट्यूब पे हम लोग तो डाल ही रहे हैं। ठीक है, आगे बात समझ में, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। फिफ्थ क्वेश्चन कह रहा है द फॉलोइंग टेबल शोज द पॉपुलेशन ऑफ सम टाउन्स। नीचे कुछ है जो टाउन्स दे रखे हैं, उनकी पॉपुलेशन बता रखी। पॉपुलेशन मतलब वहां पर कितने पर्सन रह रहे, या फिर कितने पर्सन है अवेलेबल, सारे पर्सन उसमें आ गए, कितने पीपल रह रहे। अरेंज देम इन अ डिसेंडिंग मींस डिक्रीजिंग ऑर्डर। इनको डिक्रीजिंग ऑर्डर में है जो अरेंज करना है। डिक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब क्या बच्चों, वो बता देता हूं। डिक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब होता है, लार्जर बोल दो आप, लार्जर से स्मॉलर बोल दो, या ग्रेटेस्ट से स्मॉलर बोल दो, ये अपना कह रहा आता है। ठीक है, अब अपने को ये इससे पहले वाले क्वेश्चन का अपोजिट है। टाउन 1 में 65,232 इस तरीके से दे रखे हैं, तो यहाँ पर 65, 53, 56, 51, 45, 66। सबसे बड़ा नंबर, ग्रेटर नंबर सबसे पहले आएगा। तो सबसे ग्रेटर कौन सा, आप ध्यान से देखो। टाउन 6 के अंदर अगर आप ध्यान से देखेंगे सबसे ज्यादा 66 है, तो टाउन नंबर 6 सबसे पहले आएगा 66,000 और 540। फिर उसके बाद में कौन आएगा बच्चों अपना, ये तो हो गया। अब ये आएगा 65,232, 65,232। फिर कौन सा आएगा अपना 56,380। आई बात समझ में आपको, कोई दिक्कत नहीं आता। ठीक है, फिर कौन सा आएगा बच्चों अपना, फिर आएगा आपको इसमें 53,000, 53,231। आई बात समझ में आपको। फिर कौन सा आएगा, फिर आएगा 51,336। फिर 45,850। कहने का मतलब ये जो नंबर्स अपने को दे रखे हैं इस हिसाब से ये इनका जो भी है डिक्रीजिंग ऑर्डर दे दिया। सबसे ज्यादा टाउन 6 में है पॉपुलेशन, और बाद में अपनी टाउन 1 में। इस तरीके से इनको लिखना था, अरेंज करना था, है ना। शानदार क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फाइंड नंबर्स, अपने को 6th वाले में नंबर फाइंड करने, कैसे नंबर की कंडीशन दे रखी है, बिटवीन 42,750 एंड 53,500 such that the ones, tens and hundreds digits are all are zero। शानदार क्वेश्चन है ना। कितने डिजिट्स के मैक्सिमम देख लो आप, 1 2 3 4 5। तो मैं हमेशा ऐसे क्वेश्चन जब भी करता हूं ना, देखो मैं समझाने का तरीका बता रहा हूं, मैं डायरेक्ट ही बता देता आंसर, बट जब मैं समझाने की बात कर रहा हूं, ये अगर 5 डिजिट का नंबर है, बनाना है, तो मैं ऐसे 5 बॉक्सेस बना लेता हूं, जिससे मुझे पता रहे कि भाई क्या क्या पॉसिबिलिटी है, क्या क्या कंडीशंस लग रही है। ये हमारा वंस प्लेस है, ये टेंस, ये 100, ये 1000 और ये 10,000। अब ये क्या बोल रहा है, अपने को नंबर्स बनाने जिसमें कहां कहां जीरो होना चाहिए बच्चों। तो इसने ये कहा हम लोगों को वंस प्लेस पे जीरो होना चाहिए, तो मैं वंस प्लेस पे जीरो रख लेता हूं। ये लीजिए वंस प्लेस पे मैंने जीरो रख दिया। इसने कहा मुझे टेंस प्लेस पर, तो टेंस प्लेस पर जीरो रख दिया। 100 प्लेस पर जीरो, तो 100 प्लेस पर भी रख दिया। आई बात समझ में आपको। इसने कहा वैसे वैसे मैंने रख दिया। अब ये बोल रहा है 42,750 से 53,000, तो 42 के बाद में आपको पता क्या आएगा, 43 आएगा, 44 आएगा, 45 आएगा,
46 आएगा, 47 आएगा, लास्ट अपन 48 आएगा, 49 आएगा और 50 आएगा, फिर 51 आएगा, 52 आएगा और 53 भी आ जाएगा। 54 आएगा क्या? नहीं, 54 नहीं आएगा, गलत हो जाएगा अगर 54 लेके आते। तो ये सारी पॉसिबिलिटीज है जो आप यहाँ पर रख सकते हैं। अगर हम यहाँ 43,000 भी बोल सकते हैं तो ये 43,000 बन गया। तो कितने पॉसिबल आंसर्स बन सकते हैं? 43,000, 44,000, 45,000, 46,000 एंड सो ऑन। द लास्ट नंबर विल बी, लास्ट नंबर कौन सा अपना? 53,000। आगे बात समझ तो है ना, शानदार तरीका, बड़े ही शानदार तरीके से हमने चीजें समझ ली भाई। तो ये जो मेरा फेवरेट है कि मैं जब भी ऐसे नंबर्स बनाना हूं, ध्यान रहे नवोदय सैनिक मिलिट्री के अकॉर्डिंग दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट डिमांडिंग टॉपिक और क्वेश्चन। ध्यान रखना आपको हमेशा। आई चीज समझ में आपको? ठीक है। फिर आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट अपडेट मैंने पहले दे दी, फिर भी दोबारा बता देता हूं कि अगर आपकी मैथ वीक है, अभी जो आप मैथ छोड़ो या कोई भी सिलेबस वीक है, आपको कम चीज़ समझ में आती है, आप स्लो लर्नर है, तो धीरे चीज़ों को सीखते हैं, तो हम लोगों ने इसका सॉल्यूशन निकाला है। एनसीईआरटी सीबीएसई का फाउंडेशन कोर्स निकाला है। क्लास 5 की बात करें क्योंकि क्लास 5 की क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं, तो सारे सब्जेक्ट कवर अप है और दोनों मीडियम के अंदर अवेलेबल है सेपरेटली। और साथ साथ में अगर मैं बात करूं तो अगर आप नवोदय सैनिक मिलिट्री की तैयारी करें ना बच्चों, तो उसके लिए तो ये आपका है एज ए विश साबित होगा, आपके लिए वरदान साबित हो सकता है। ठीक है। और दोनों मीडियम में बोल दिया। आपको पाठमाला ऐप बना हुआ प्ले स्टोर के ऊपर, उसके ऊपर कोर्स मिल जाएगा। मेरे से बात करनी, कोई भी आपको डाउट है, हेल्पलाइन नंबर ही अपनी, तो मेरे से, मेरे टीम मेंबर से कोर्स रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो बात कर सकते हैं। डेमो वीडियोस ऐप के अंदर फ्री डाल रखे हैं सारे के सारे। ठीक है, पूरे के पूरे फ्री डाल रखे हैं, तो आप जाके ऐप को एक बार देख लीजिए, आपको सारी चीजें जरूर मिलेगी। ठीक है, डेमो फ्री, उसके बाद पसंद आए तो खरीद लो, नहीं तो यूट्यूब तो अपन है जो रेगुलर बना ही रहे। चलिए फिर आगे बढ़ रहे हैं। सेवंथ क्वेश्चन। सेवंथ क्वेश्चन क्या डिमांड कर रहा है? सेवंथ बोला है राइट दी फॉलोइंग नंबर्स इन दी एक्सपेंडेड फॉर्म, वन हैज बीन डन फॉर यू। एक्सपेंडेड फॉर्म का मतलब क्या होता है? नंबर को वंस, टेंस, 100,000 इन प्लेसेस की जो वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग लिखना है। ये 783 और ये भी 783 है, 783 ये भी है, 783 ये भी है। एक्सपांड का मतलब देखने में ऐसा बड़ा लगे, ऐसा लगे कितना बड़ा नंबर है, लेकिन जब उसको सॉल्व करेंगे वापस इसको जब ओरिजिनल वैल्यू देखेंगे तो ओरिजिनल वैल्यू अपनी यही होगी। आई बात समझ में? तो ऐसे इसको शुरू कहां से करते हैं? इसको हमेशा लेफ्ट हैंड साइड से शुरू किया जाता है। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड की डिजिट यहां पर लिखी जाएगी। लेफ्ट हैंड साइड की डिजिट हमने लिख दी। फिर देखना इस डिजिट के बाद में ने इसके ठीक बाद कितने हैं जो डिजिट्स है, 1 2 3। आप बोले सर 3 तो इसमें दिख नहीं रहा, फिर दिख नहीं रहा कहने का मतलब 1 2 3, इसका मतलब 3 डिजिट से काउंट करने पर, तो इस नंबर के पीछे, इस डिजिट के पीछे, सॉरी नंबर बोलिए गलती से, इस डिजिट के पीछे 3 जीरो लग जाएंगे। ठीक, इसी प्रकार से ये जो जीरो है तो जीरो तो लिखना ही पड़ेगा हम लोगों को। और ये इसकी जीरो के बाद में कितनी डिजिट है बच्चों? तो जीरो के बाद में आपकी है जो, इस जीरो के बाद में 2 डिजिट है, जीरो होते हुए भी दो जीरो और अलग से लगाने पड़ेंगे। एक तरीके से जीरो ही है। फिर 6 लिख के 6 के पीछे 1 जीरो लगा देंगे और 2 एज इट इज रहेगा। अब 2 के बाद में कंफ्यूज मत होना कि सर 2 के बाद में क्या लिखना, 2 एज इट इज रहेगा क्योंकि वो यूनिट या वंस प्लेस पर है। अब इसको करना है तो सबसे पहले इस 9 की बात कर रहे हैं, शुरू हमें लेफ्ट साइड से, तो 3 जीरो आ गए। फिर इस 9 की बात कर रहे हैं तो 9 लिख के 2 जीरो आ जाएंगे। फिर 8 लिख के 0 आ जाएगा। और लास्ट वाला 0 लिखना कंपलसरी, ऐसे नहीं कि सर हम छोड़ दें, इसको छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है, कोई भी डिजिट को स्किप नहीं करना है। ठीक है, नेवर स्किप एनी डिजिट्स। तो नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, D1. D1 is 5 digit number. The method is same. First we will write left hand side first digit, then 1 2 3 4, 4 0 2 3 4। फिर 0 लिख के उसके पीछे 3 जीरो और लगाना है। फिर 3 लिख के उसके पीछे 2 जीरो और आएंगे। फिर अगेन 0 लिखकर 2 जीरो आएंगे और फिर प्लस
आई बात समझ में आपको? इस तरीके से चलना। चलिए अब यहाँ बात करते हैं ई वाले का। सबसे पहले 2 लिखेंगे, फिर पीछे कितने जीरो लगा देंगे, 1 2 3 4, फिर 3 लिखेंगे, 1 2 3, फिर 0 लिखेंगे, 0 0 0, फिर अगेन 0 लिखेंगे, ये वाला 0 0, और फिर लास्ट में 4 लिखा जाएगा। एक भी डिजिट को स्किप नहीं करना है, कीप इन माइंड, इस चीज का खास करके आपको ध्यान रखना है। एक भी डिजिट छोड़नी नहीं है, चाहे 0 है तो 0 लेना, सब कुछ लेना है। नेक्स्ट 70,405, 7 के पीछे 4 0 आ जाएंगे, ठीक है। फिर 0 लेके 4 0, 1 2 3 4, फिर 4 0 0, फिर 0 0, फिर आई बात समझ में? कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक? सारी चीज समझ ली अच्छी तरीके से? चलिए फिर आगे बढ़ रहे हैं। ये तो क्वेश्चन बोला है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट आंसर, शेयर योर थॉट इन क्लास। इनको करेक्ट फॉर्म में लिखना है और आपको अपनी क्लास के अंदर, ठीक है, क्लास के अंदर अपनी थॉट्स बतानी है, इनको सही फॉर्म में लिख के कि कैसे कैसे क्या आया होगा। तो ध्यान से देखो, यहां पर ये एक अपने को करके दे रखा है, इसने कहा कि 90 टेंस आ गए, तो वंस कितने आएंगे, जैसे यहां बोल। तो अपने को करना क्या कि पहले एक चार्ट समझ लो, अगर वंस बोले तो उस नंबर को 1 से मल्टीप्लाई कर दो, टेंस बोले जितनी वैल्यू दे रखी है 10 से कर दो, 100 बोले तो 100 से, 1000 बोले तो 1000 से, 10,000 बोले 10,000 से, इस प्रकार से आगे चलना है। समझ में आ गई बात आपको? तो यहां पर फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बात हो रही थी कि 983 टोटल नंबर था, उसमें 90 टेंस आ गए, ये 983, 90 टेंस आ गए, मतलब 90 इंटू 10 करेंगे ना अपन लोग, 900 मिलेगा। तो यहां पर 900, 380, पीछे वंस पूछ रहा है 83 वंस, तो 83 वंस आ जाएगा सीधा। अभी सब में अलग अलग तरीके का पैटर्न लगेगा, चलिए समझते हैं। अगला क्या कह रहा है कि 68 को है जो आगे लिखना पूरा। वंस तो दे दिए अपने को, कितने वंस दे दिए, वंस दे दिए 18 वंस दे दिए, 18 इंटू 1 करेंगे ना 18 मिलेगा। अब हम लोगों को है जो इसमें से 18 सब्ट्रैक्ट कर देना है, 0 50 बन गया। टेंस पूछ रहा है, ये 1 है, ये 10 है, कितने 10 है, 5 10 है, ठीक है। आगे बात समझ में? इस तरीके से। फिर अगला समझते हैं अपन लोग 607 वाला। इसमें बोला था 607 में क्या है, 100 तो दे दिए 4, तो ये लीजिए 400, वंस पूछ रहा और तो कुछ पूछा नहीं है, वंस में जो भी नंबर बच जाए वो पूरा डाल दिया करो। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 207। आई बात समझ में? चलिए आगे बढ़ रहे हैं, फोर्थ वाला समझते हैं, डी वाला, मतलब इसका। इसमें जो देख रहे हैं पहले उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। क्या क्या दे रखा है, 4000 दे रखा है एक, तो ये 4000, 2 टेंस दे रखे हैं, एक टेंस की वैल्यू होती है 10, तो 2 टेंस की हो जाएगी 20, ऐड कर लेते हैं, 0 4020। आई बात समझ, 4020 सारी क्लियर हुई। अब इसमें से 5621 में से 4020 सब्ट्रैक्ट कर लो, ये 1 0 6 1601। अब क्या क्या पूछा है, वंस पूछे और 100 पूछे। 100 कितने होंगे, वंस, टेंस, 100, 1000 तो पहले कवर अप हो चुका है, तो 100 वाले प्लेस पर तो आएगा 1600 हो जाएंगे, और 1 हो जाएगा। सारी बात समझ में? चलिए अगले पे देखते हैं, ई वाला 20 दे रखे हैं, टोटल है 7069। 20 100 का मतलब 20 इंटू अगर अपन 100 करेंगे ना
तो अपना 2000 आ जाएगा। तो ये लीजिए 9605 5069 आ गया। अब 20 100 दे रखा है, वंस है, 1000 का पूछ रहे हैं और वंस का पूछ रहे हैं, तो 1000 कितने हो जाएंगे, वंस, टेंस, 100 और ये 1000 की वैल्यू है 5000 हो जाएंगे। और ये जो 69 बचा हुआ, जीरो की कोई वैल्यू होती नहीं है, 69 वंस हो जाएंगे। वैसे वंस इतना नहीं पूछते, फिर भी अपने को समझने के लिए करने पड़ेंगे। नवोदय सैनिक मिलिट्री के लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक होने वाला है, इसलिए जाने समझो सारी चीजों को। इस बार जो कोर्स चेंज हुआ है, एनसीईआरटी का जो नया सिलेबस आया है, वो नवोदय सैनिक मिलिट्री को ध्यान रख के बनाया गया है। तो आप इन चीजों का खास करके ध्यान रखिए, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं हम लोग, फिर अगला एफ वाला समझते हैं। एफ वाले में जो जो वैल्यू दे रखे, 17,000 दे दिया और 8 वंस दे दिए, कोई बात नहीं। तो इसमें से 17,000 पहले हटा दो, या फिर सीधा 17,008 हटा दो, दोनों को जोड़ने पर 17,008 आएगा। ठीक है, अब सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। 0 0 6 0 2 20,600 है। कितने 10,000 है, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 2 तो है 10,000 और कितने 100 है, वंस, टेंस, 100, तो 600 है। आगे बात समझ आपको अच्छे तरीके से, ठीक है। फिर अगला देखते हैं, ये वाला 310, यहाँ पे प्लस आएगा, 310 है, 1000 नहीं पता अपने को, ठीक है। 310,000, सॉरी माय मिस्टेक, 310,000 मतलब 30,000। यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक है, यहाँ पर भी फिल इन द ब्लैंक है, 1 वंस दे रखा है। 110,000 की वैल्यू 10,000 होगी अगर 310,000 दे रखे हैं, ऐसे 3 इंटू 10 इंटू 1000, ऐसा समझाने के लिए बता रहा हूं, ठीक है। तो 10,000 मिलके बन जाएंगे 30,000, ठीक है। और 1 वंस है तो 1 वंस ले लिया, इन दोनों को जोड़ लिया तो ये पूरा पूरा आ जाएगा। यहाँ पे 1 लिखेंगे, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, 43,001 सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। 0 0 0 3 1 13,000 है। क्या क्या लिखना है, इसमें 1000 लिखने, 1000 कितने, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, ठीक है। तो हम लोग इसके अंदर 13,000 है अपने, यहां पर 13 लिख देंगे, और पीछे कुछ 100 बच रहे हैं, 100 तो कोई बचा ही नहीं है, ठीक है। 13,000 पूरी हो रहे हैं, 0 100 होगा, ठीक है। लेकिन ये क्या ये सही किया गया है, एक तरीके से देखो, ध्यान से सोचो, ये सही है। 13,000 वहां लिख सकते हैं, वैसे 10,000 में एक और आ जाता तब ज्यादा सही होता, लेकिन जैसा मैं कंडीशन जो दे रखी है उसके अकॉर्डिंग। एफ वाला 10,000, 17,000 और 8 वंस वैल्यू दे रखी है इन दोनों की, 17,000 और 8 बन जाएंगे 17,008, इसमें सब्ट्रैक्ट करना है 37,608 में से सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। ये वाला जोड़ लेने पहले हमें हमेशा हमको बाद में इनको सब्ट्रैक्ट कर लेना। 0 0 6 0 2 2 0 6 0 0 2 0 6 0 0, समझ में आ रही बात आपको, ठीक है। अब इनको डिस्ट्रीब्यूट कर लेना, कितने 10,000 हो रहे हैं, 2 10,000 है, कितने 100 हो जाएंगे, 600 हो जाएंगे। आगे बात समझो आपको, ठीक है। फिर अगला समझते हैं, ये वाला, इसमें ठीक है 310,000 30,000 है, और 1 एक और एक्स्ट्रा आ गया, 30,001, 0 0 0 3 1, ये बन गया अपना 13,000। कोई दिक्कत नहीं है। 13,000 में कितने 1000 बनेंगे, कितने 100 बनेंगे,
और कितने वंस बनेंगे। अगर अपने को 1000 बनाना है तो 13,000 बन जाएगा और 0 100 बनेंगे। 100 इसमें है ही नहीं, वंस टेंस 100 वाले पे कोई है ही नहीं। वंस टेंस 100,000 है सीधा और 10,000 है, यानी 13,000। आगे बात समझ आपको, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये हमने अच्छे तरीके से समझ लिया। अब 9th वाला समझते हैं। 9th वाला थोड़ा अपने लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। जो आपको जल्दी से सिखाऊंगा शॉर्टकट तरीका, ठीक है। शॉर्टकट तरीका कैसे, इसने कहा हाउ मेनी नोट्स ऑफ ₹10 आर देयर इन 7934। कुछ भी नहीं करना है, जो रुपीज अपने को पूछ रखे होते हैं उनको उसमें डिवाइड लगा दो, ठीक है। जितने जीरो उतने डिजिट छोड़ दो। जैसे ये है, इसमें अपने को 100 का पूछा है, हम लोग लिखेंगे 7934 तो लिख देंगे और नीचे 100 आएगा। लेकिन 100 में 1 2 2 जीरो आ रखे, इनको छोड़ दो, पीछे से 2 जीरो इन नंबर को छोड़ दो, तो इसका सीधा आंसर हो जाएगा 79 सीधा। जैसे इसमें पूछा हाउ मेनी थाउजेंड्स, थाउजेंड्स में कितने जीरो होते हैं, ये देखो थाउजेंड्स है ना, 1000 में 3 जीरो होते हैं, 1 2 3, तो इसमें 1 2 3 3 जीरो, इन तीनों को हटा दो, जो पीछे बचे वही आंसर है। तो अपना जो फाइनल आंसर हो जाए वो हो जाएगा 7, फाइनल आंसर है वो। डी वाला, हाउ मेनी 500 नोट्स आर देयर इन 7,990 7,934। इसके अंदर 500 के कितने नोट्स होंगे। ये बोला हिंट ऑब्जर्व द आंसर ऑफ थर्ड का आंसर ऑब्जर्व करो, आपको हिंट मिल जाएगी। देखो इसमें से 1000 का निकालना इसके लिए पॉसिबल है। 1000 का निकाल के उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे अगर आप 500 के 2 नोट मिलाओगे ना, 500 से डिवाइड करना मुश्किल है, 500 के 2 नोट मिलाओगे तो 1000 रुपीज वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो वही काम इसमें करना। तो पहले 1000 से अगर अपन करेंगे ना तो 79 आएगा। 79 को 2 से डिवाइड करना है, 79 को 2 से डिवाइड करना है, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, अभी तो सॉरी 79 को 2 से मल्टीप्लाई करना, माय मिस्टेक, तभी नोट्स आ जाएंगे। $158 नोट्स हो जाएंगे टोटल। आई बात समझ में, ठीक है। देखो आगे बढ़ने से पहले बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट आपके लिए, हम लोगों ने फाइनली अभी जो कोर्स चेंज हुआ है एनसीईआरटी का, सीबीएसई का, नए कोर्स के अकॉर्डिंग हम लोगों ने फाउंडेशन लेवल का कोर्स है जो लॉन्च किया है। एनसीईआरटी का फाउंडेशन लेवल कोर्स है, जिसमें सारे सब्जेक्ट आपके कवर अप हो रहे हैं क्लास 5th के। कोर्स के फीचर्स आपको यहाँ पर सारे दिख रहे हैं, मॉक टेस्ट है, नोट्स है, स्टडी मटेरियल पूरा डाल रखा है, क्विजेस है, ऑनलाइन रिवीजन के लिए नोट्स है, एनिमेटेड वीडियो डाल रखी है, दोनों मीडियम के लिए अवेलेबल है। सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट इस कोर्स की जो खास करके जो फीचर है, जो खूबी है, वो ये है कि इसमें नवोदय सैनिक मिलिट्री का जो है ना एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए भी बहुत सारी गाइडेंस वीडियो डाल रखी है। आप ये एक बार कोर्स जाकर ट्राई कर सकते हैं। प्ले स्टोर के ऊपर आपको ऐप मिल जाएगा पाठमाला के नाम से, ऐप के अंदर कोर्स अवेलेबल है। ये हेल्पलाइन नंबर है, कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। और अगर इसके अलावा मैं बात करूं, अभी के लिए इस कोर्स की फीस है 5000। आगे जाके क्या होती है वो आपको देखनी है अपने हिसाब से, क्योंकि बढ़ेगी फीस या कम होगी वो टीम डिसाइड करेगी। अभी आप खरीदो 5000 मिल जाएगा, बहुत सारे बेनिफिट्स है इसके अंदर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ रहे अपने में। इसका लास्ट 9th के जो बच गए हैं वो, ये बोला 10 के नोट्स कितने होंगे, ये बोला 10 के नोट्स कितने होंगे। 10 में लास्ट वाले को एक छोड़ दो, क्योंकि एक जीरो है 10 में, तो ये हो जाएगा 6,534 नोट्स, ठीक है। कितने नोट्स होंगे इसके अंदर। अगला 100 के कितने होंगे, तो लास्ट के 2 हटा दो, 653 नोट्स। समझ रहे बात आप, मैं कैसे हटा रहा हूं। अगला हाउ मेनी थाउजेंड्स आर देयर इन 65,343। 1000 में 3 जीरो होते हैं तो 65। हाउ मेनी 500 नोट्स आर देयर इन 6,532। शायद रिपीट हुआ है, नहीं वो अलग था। कितने हो जाएंगे 500 के नोट्स। पहले इसको है जो 100 से डिवाइड कर, सॉरी 1000 से डिवाइड कर दो, जो अपना है
3 जीरो है, तो जब 3 जीरो है बच्चों तो इन 3 डिजिट्स को काट दो, 65 आया है। अब 65 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 130 नोट्स आएंगे अपने पास में आंसर में। 130 नोट्स आई कहानी समझ में आपको? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से मैंने आपको अच्छे तरीके से समझाया। कोई भी डाउट रहे तो वीडियो को दोबारा देख लो। ये वीडियो थोड़ी बड़ी बनी है, बट मुझे सारी चीज़ समझानी थी, तो मैंने अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश की है। फिर मिलते हैं अपन अगली वीडियो में, तब तक अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। और कोई भी डाउट रहे तो आप है जो पूछ सकते हैं हेल्पलाइन नंबर के थ्रू, ठीक है। फिर मिलते हैं अपन अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।